हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर हो। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया जो इतना लंबा चौड़ा एनिमल किंगडम है उसको क्लासिफाई करने के लिए आधार कौन सा चुना गया था, किस आधारों पर क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास इतने सारे एनिमल्स पाए जाते हैं और इतने सारे एनिमल्स को एक साथ में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट दिया, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। पर किस आधारों पर किया, उनकी आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। चलो स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से आधार लिए थे। सबसे पहला आधार आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया जो दिखने वाला जंतु है वो एक कोशिका का बना हुआ है या कोशिका के ग्रुप्स का बना हुआ है, झुंड का बना हुआ है, या बहुत सारे उत्तक जो है वो मिल करके अंग बना रहे हैं, या अंग जो है वो बहुत सारे उपस्थित हैं अलग अलग। तो यही आधार जो है वो पहला लिया गया था। पहला आ जाता है सेल्यूलर लेवल। इसके अंदर जंतु जो होता है वो सिर्फ एक ही कोशिका का बना हुआ होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है सेल्यूलर लेवल। उदाहरण जो है वो इस सीरीज के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो सेल्यूलर लेवल के अंदर क्या होते हैं भैया, कोशिकाओं का झुंड होता है, एग्रीगेट्स ऑफ सेल होता है। इसके अंदर अभी तक उत्तक जो है वो नहीं बने हैं। उदाहरण पॉरीफेरा, पॉरीफेरा इसके अंदर उदाहरण आ जाता है। दूसरा लेवल होता है कि भैया अब कुछ कोशिकाओं ने मिलकर के क्या बना दिया है, उत्तक बना दिया है, मतलब अब सेल्स जो हैं वो जुड़ गए हैं और क्या बना गए, टिश्यू बना गए। दो उदाहरण आता है भाई भाई, और भाई भाई वाले कौन होते हैं, वो होते हैं बच्चों सिलेंट्रेटा। भाई भाई कौन होते हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा होते हैं, साथ में होते हैं, एक ही हैबिटेट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो इन दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसे भाई भाई बोलते हैं। अगला आ जाता है ऑर्गन लेवल्स, मतलब अब उत्तकों ने मिल करके क्या बना लिया है, अंग बना लिए हैं, ऑर्गन्स बना लिए हैं। तो इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर प्लेडीहेल्मिंथीज। तो अब यहाँ पर टिश्यूज ने मिल करके, उत्तकों ने मिल करके क्या बना लिया है, ऑर्गन बना लिया है। और ऑर्गन के अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाता है बेटा, इसका एग्जाम्पल आ जाता है प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेडीहेल्मिंथीज इसका उदाहरण आ जाता है। सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। हमारे अंदर भी कौन से पाए जा रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है बेटा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हम और बाकी वाले जो फाइलम्स होते हैं एस्केहेल्मिंथीज से लेकर के, आप लोग लिख सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्गन ने मिलकर के क्या बना लिया बेटा, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। और इसके अंदर उदाहरण क्या आ जाता है, एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, एस्केहेल्मिंथीज यानी कि नेमाटोड्स से लेकर के कॉर्डेटा यानी कि हम तक क्या पाया जाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये हुआ बच्चों पहला बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग बेस की बात करें, अगले आधार की बात करें, तो वो आ जाता है पाचन तंत्र। और हमें पता है कि पाचन तंत्र जो होता है वो कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अब ये क्या अला बला है मैडम, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कैसे होता है? अगर पाचन तंत्र के अंदर मुख और गुहा दोनों ही पाई जा रही है तो उसे कहा जाता है कंप्लीट। अगर पाचन तंत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुख या गुदा पाई जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह देते हैं। तो इसके अंदर याद रखना बच्चों, जो कंप्लीट होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, और ये एक ही ओपनिंग जो होती है वो माउथ और एनस दोनों ही की ही तरह काम करती है, मतलब इसी से ही खाएगा और इसी से ही निकालेगा। बट अगर हम लोग बात करें सॉरी ये हो गया बच्चों इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंप्लीट की, तो इसके अंदर माउथ अलग होता है और यहाँ पर एनस जो है वो अलग देखने को मिलती है। उदाहरण पर आ जाते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इनकम्प्लीट की, तो CCP यानी कि दोनों भाई भाई, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ओहो सॉरी बच्चा, इनकम्प्लीट के अंदर आ जाता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और यहां पर आ जाता है प्लेटीहेल्मिंथीज। और प्लेटीहेल्मिंथीज के बाद में जितने भी फाइलम होते हैं, यानी कि एस्केहेल्मिंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक सभी क्या होते हैं बच्चों, सभी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अगला हम लोग बेस देख लेते हैं, अगला आधार देख लेते हैं बच्चों, तो वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखना, सर्कुलेटरी सिस्टम की जब मैं बात करती हूँ तो हाँ इसके अंदर
ओपन प्रकार और क्लोज प्रकार। हमें पता है कि यहाँ पर ये हार्ट पाया जाता है। हार्ट से क्या निकलती है बेटा, यहाँ से एक तरफ से वेन्स, दूसरी तरफ से, ओह सॉरी उल्टा बना दिया, इसको बनाते हैं हार्ट को थोड़ा सा ऊपर। हाँ, यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से निकल रही है वेन्स, और यहीं से क्या निकलती हैं, आर्टरीज, या इधर आ गई आर्टरीज। ये दोनों मिलती हैं और कैपिलरीज बनाती हैं। पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र के अंदर कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। खुले तरीके से रक्त प्रवाहित होता है, यहां से रक्त खुला, यहां से रक्त खुला। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। नो कैपिलरीज प्रेजेंट। केशिकाएं जो है वो इसके अंदर उपस्थित नहीं होती हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यहीं पर आता है कि क्लोज्ड प्रकार के अंदर केशिकाएं उपस्थित होती हैं। यहाँ पर ये आर्टरीज और ये वेन्स जो होती हैं वो आगे जाकर के केशिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं, कैपिलरीज से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके अंदर कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। उदाहरण, जल्दी से उदाहरण बताओ बच्चों, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका। अगर हम लोग बात करें ओपन की, तो ओपन के अंदर यहां पर याद रखना बच्चों, इसे कहा जाता है साइन्यूसिस। जहां पर खुला बहता है उसे कहा जाता है साइन्यूसिस। उदाहरण क्या हो जाता है, जल्दी से लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है बेटा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा के बाद में नॉन सेफेलोपोड्स, मोलस्का के अंदर भी नॉन सेफेलोपोड्स। इतने ही नहीं है बेटा, और भी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे उदाहरण जो है वो सारे के सारे आ जाएं। नॉन सेफेलोपोड्स के बाद में आ जाता है हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। और इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि क्लोज प्रकार में आ जाते हैं। कौन कौन से बेटा, तो एनालिडा, सेफेलोपोडा और सारे कॉर्डेट्स। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, एनालिडा, सेफेलोपोडा, मोलस्का का सेफेलोपोडा, सेफेलोपोडा और कॉर्डेट्स। क्लियर बेटा। तो ये हो गया अगला लेवल ऑफ अगला बेस क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट बेस की अगर मैं बात करूं तो बॉडी सिमेट्री। अब ये देखना बेटा बहुत आसान सा है, पर यहां से क्वेश्चन आते हैं और एग्जांपल्स में से आते हैं, तो इसे समझना। अगर बॉडी की कोई भी सिमेट्री नहीं है, बॉडी की सिमेट्री क्या होती है, आकार सिमेट्री। जैसे मैं दिख रही हूं, मैं लंबी, ठीक है, मैं लंबी दिख रही हूं बेटा, तो यहाँ पर वैसे ही आपने देखा होगा अमीबा। अमीबा तो सबने देखा ही है। अमीबा जो होता है ना, वो रह रह करके अपना शेप मतलब बिगाड़ता रहता है ना, असिमेट्रिक होता है, उसका कोई शेप नहीं होता है, ना तो स्क्वायर होता है, ना रेक्टेंगल होता है, ना सर्कल होता है। वो तो शेप अपना बिगाड़ता रहता है भैया, क्योंकि वो अपनी बॉडी के द्वारा ही मूवमेंट करता है, सूडोपोडिया बनाता है फूड इनटेक के लिए। तो इसलिए ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एसिमेट्रिक इन्हें कह दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं when any plane passing through the central axis cannot divide into equal halves, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, एसिमेट्रिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिख दो पॉरीफेरा। एग्जाम्पल क्या आ जाता है बच्चों, पॉरीफेरा आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, तो यहां पर देखना, ये बच्चों है एनिमल, ठीक है, ये कोई भी जंतु है, एनिमल है। अगर मैं ये प्लेन करूं जो कि सेंटर से पास हो रही है, मतलब एक अक्ष है जो केंद्र से होते हुए गुजर रहा है, और ये इस जंतु को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये प्लेन जो सेंटर से होकर के निकल रही है वो भी इस जंतु को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये प्लेन भी बांटती है, ये प्लेन भी बांटती है। मतलब एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस व्हिच डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ्स इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी प्लेन when any plane passing through the central axis divides the animal into two equal halves
तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री बोल देंगे। यहाँ पर याद रखना बच्चों, एक शब्द आपको जरूर याद रखना है, हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पर ही कंफ्यूजन आता है। रेडियल सिमेट्री में कोई भी प्लेन कर लो, कहीं से भी काट लो, ऐसे 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 ऐसे, जो सेंटर से होकर के गुजरती है वो जंतु को दो बराबर भागों में बांटेगी। पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री की, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेन ऐसी होती है जो सेंटर से होकर के गुजरती है और वो जंतु को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसके अंदर हम लोगों ने लिखा था एनी प्लेन, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ओनली वन प्लेन। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस divides animal into two equal halves। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बच्चों। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण क्या आ जाता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आ जाता है बेटा रेडियल सिमेट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका उदाहरण आ जाता है भाई भाई। और भाई भाई कौन होते हैं हमें पता है, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। इसके अंदर याद रखना बच्चों, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में भी ये पाया जाता है, एडल्ट यानी कि वयस्क इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा, और कुछ पॉरीफेरेंस, सम पॉरीफेरेंस। क्लियर बेटा। अगर मैं बात करूं यहां पर बाइलेटरल की, तो बाइलेटरल किसके अंदर पाई जाती है बेटा, हमारे अंदर पाई जाती हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के से कॉर्डेटा तक। क्लियर बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर बेटा। अब लास्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स क्या होती हैं बच्चों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होकर के 2 सेल्स बनाता है, 2 से 4 बनती है, 4 से 6 बनती है, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और फिर लास्ट में 64 सेल्स बन जाती हैं जिन्हें कहा जाता है गैस्ट्रुला। जब गैस्ट्रुला अवस्था आती है यानी कि जब 64 सेल्स बन जाती हैं तो ये सेल्स 3 लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाती हैं। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, बीच वाली को कहा जाता है मीजोडर्म, अंदर वाली को कहा जाता है एंडोडर्म। अगर ऐसे जंतु जिनके पास में सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। वेरी सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं only 2 germ layers are present, only 2 germ layers present। कौन कौन सी बेटा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इसके अंदर all 3 layers और 3 germ layers are present। तीनों ही जर्म लेयर्स पाई जाएगी। ठीक है बेटा। कौन कौन सी लिख लेते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। अगेन एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक, भाई भाई। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर कौन आ जाते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं भाई भाई। और भाई भाई कौन है, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ना मैंने इसको भाई भाई क्यों बोला है, सब जगह साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आ जाते हैं बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक, यानी कि हम तक। क्लियर बच्चों। तो याद रखना कि ये सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, इन सभी आधार पर जंतुओं को क्लासिफाई किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के अंदर। तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू।